गांव की रात से अनजान 16 साल का राहुल, जो शहर से गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी दादी के पास आया था। प्रणाम दादी माँ। प्रणाम बेटा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। दादी राहुल को कमरे में लाती हैं और उसे गांव का राज बताती हैं। बेटा, गांव के उत्तर में एक पुराना कुआं है जिसे लोग काली चुड़ैल का कुआं कहते थे। गांव के बच्चे उस ओर देखने से भी डरते थे और बूढ़े लोग शाम से पहले घर लौट आते थे। कहते थे वहां एक चुड़ैल रहती है जिसकी काली साड़ी, उलझे बाल और लाल आंखें रात में कुएं से निकलती है। हा 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 हा। अरे दादी, ये चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता है। राहुल दादी की बातों को सच नहीं मानता है और मजाक उड़ाता है। तभी दादी गंभीर स्वर में बोलती हैं, बेटा, उस कुएं में 50 साल पहले एक औरत काली, जली हुई हालत में मिली थी। तब से उस कुएं के पास जो भी जाता है वो लौटकर नहीं आता। यह मजाक नहीं है। एक दिन आधी रात को राहुल की आंख अचानक से खुलती है। वह उठता है तो सुनता है जैसे गेट को कोई जोर जोर से खटखटा रहा हो। वह उठता है और देखने जाता है कि कौन है। राहुल बाहर आकर देखता है तो बाहर कोई नहीं होता, पर दूर एक रोशनी चमक रही होती है। राहुल उस रोशनी का पीछा करने लगता है। उस रोशनी का पीछा करते हुए राहुल की ओर जाने वहाँ एक औरत को देखकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, अरे बहन जी, आप यहाँ पर इतनी तेज बारिश में आधी रात को क्या कर रही हैं? चुड़ैल अपनी गर्दन धीरे से हिलाती है। उसकी आंखें खून सी लाल हैं। राहुल उसे देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। राहुल तेजी से अपने घर की तरफ भागता है। घर आते ही वो दरवाजे बंद करता है और डर से पसीना हो जाता है। राहुल डरकर सारी बात अपनी दादी को बताता है। उसकी दादी राहुल की बातें सुनकर बहुत डर जाती हैं। राहुल की दादी राहुल को गांव के तांत्रिक के पास लेकर जाती है। वहां जाकर तांत्रिक को सारी बात बताती है। तांत्रिक ने कहा, उसकी आत्मा अब पूरी शक्ति में है। अगर राहुल ने उस कुएं की ओर दोबारा देखा या वहां कदम भी रखा तो उसका शरीर उसका नहीं रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने ही राहुल को सच्चाई नहीं बताई। काली मेरी छोटी बहन थी जिसे ठाकुर ने झूठे इल्जाम में बदनाम किया था। अरे अरे गांव वालों, देखो, यही है वो काली जो सब पर टोना करती है। अरे हाँ माँ, देखो देखो, शक्ल तो कितनी मासूम है और कैसी हरकतें हैं। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मुझे इतने सालों से जानते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। कृपया मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं तो कहता हूँ इस काली को जंगलों के बीचों बीच जला देना चाहिए। अरे नहीं, ऐसा करना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अरे इन गांव वालों का तो दिमाग खराब ही हो गया है। मैं ही इस काली को जंगलों के बीचों बीच जिंदा जला दूंगा। ठाकुर काली को जंगलों के बीचों बीच जलाकर वहां से भाग जाता है। काली जंगलों के बीचों बीच तड़पती रहती है और चिल्लाती रहती है। आधी रात को राहुल की आंख अचानक से खुलती है। वो नींद में कुछ बड़बड़ाते हुए उस कुएं की ओर जाने लगता है। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। राहुल की दादी और गांव के तांत्रिक अपने मंत्रों के साथ राहुल का पीछा करने लगते हैं। वह तीनों उस कुएं के पास पहुंचते हैं और काली को हवा में चलता हुआ देखकर चौंक जाती है।
अरे नहीं काली, राहुल ये की राहुल दादी है। राहुल को ये मेरा गांव के पोता राहुल है। मैं भी देखता हूँ काली, मेरे होते हुए तू इस बच्चे को हाथ भी कैसे लगाती है। इतना कहते ही तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल चीखने और चिल्लाने लगती है। काली चुड़ैल जोर जोर से चीखती है और वहां से देखते ही देखते गायब हो जाती है। काली चुड़ैल यहाँ से सिर्फ कुछ पलों के लिए ही गई है। अगली बार अगर वो लौट कर आई तो वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ मौत लाएगी। आज भी उस कुएं में से जोर जोर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे काली अपना बदला लेने के लिए तड़प रही हो, अपना बदला लेने के लिए उतावली हो और वो लौटकर जरूर आएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि काली अपना बदला कैसे लेगी ठाकुर से, तो कमेंट करें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करें।